आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है, क्या सृष्टि का संचालक ईश्वर है? ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है और इस प्रश्न को प्राप्त करने के लिए अलग अलग हमारे जो भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन है, उन्होंने अलग अलग जवाब दिए हैं। हम भी आत्मविज्ञान के दृष्टिकोण से जो इसका आपको जवाब देंगे। 3 शब्द आते हैं। पहला तो सृष्टि, दूसरा है ईश्वर और तीसरा सृष्टि का संचालन। एक एक शब्द की हम पहले व्याख्या करते हैं। पहले सृष्टि किसे कहते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है, लोक कहा जाता है, जगत कहा जाता है और इसको जो है वो संसार कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। और पृथ्वी के ऊपर आज जो है सारा चराचर जगत मौजूद है, लंबे समय से जी रहा है। अभी चंद्रमा के ऊपर जो हमारे बहुत से जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं और उन्होंने इस बात की संभावना जाहिर की है कि वहां पर भी जैसे हमारे इस पृथ्वी पर या सृष्टि के अंदर जो कि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यहाँ पर पंचभूत है, वो पंचभूत वहां पर भी चंद्रमा में है। लेकिन चराचर जगत अभी निवास नहीं कर रहा है। वहां पर चराचर जगत को बसाया जा सकता है। इंसान वो बसेगा तो साथ में पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, जड़ी बूटियां होगी, संपूर्ण हमारी सृष्टि पर्यावरण बन जाएगा। मनुष्य को बसाने की बात चल रही है। मंगल ग्रह पर भी जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, पर वो अभी तक पूरा कह नहीं पाए हैं कि वहां पर जीवन है या नहीं है। वहां पर भी उन्होंने कहा जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना कहाँ है? जहाँ पंचभूत मौजूद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जहाँ 5 भूत मौजूद है, उसी को लोक कहते हैं। ये हमारी सर्वमान्य दार्शनिक परिभाषा है और उस लोक के अंदर समस्त प्राणी निवास करते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है, इसमें चराचर जगत निवास करता है। चराचर जगत क्या है? 84 लाख जीवा योनियां हैं, यानी वो उत्पत्ति स्थान है। 84 लाख जगह पर अपने कर्मों के अनुरूप जीव वहां जन्म लेते हैं। जीवों की संख्या तो इन्फिनिटी है। जो साइंस के विद्यार्थी है वो जानते हैं इन्फिनिटी का मतलब अनंत। इन्फिनिटी के बाद में कोई संख्या नहीं है, अनकाउंटेबल हो जाती। इतने जीव है, उन जीवों की हम संख्या का जो है वो अंकन नहीं कर सकते हैं। इतने जीव यहाँ पर निवास करते हैं। तो सृष्टि वह है जो पंचभूतात्मक है और जहाँ पर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तर्श काय के 84 लाख जीवा योनियों के उत्पत्ति स्थान के असंख्य जीव, अनंत जीव निवास करते हैं। और इस सृष्टि के अंदर पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी तरह के जो है वो यहाँ पर प्राणी निवास करते हैं। ये और यहाँ पर नदी है, नाले है, पहाड़ है, पर्वत है। ये पूरा सिस्टम जो यहाँ पर है, उस पूरे सिस्टम को हम सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं, जिसमें अलग अलग देश है। फिर और अलग अलग देश के अंदर जो है अलग अलग राज्य है, तो और अलग अलग राज्यों के तहत डिस्ट्रिक्ट है, फिर गांव है और फिर मनुष्यों के घर है। इस तरीके से लोगों का निवास होता है। उनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग उनका व्यवहार है। तो ये सारा चराचर जगत है। ये तो बात हो गई सृष्टि की। दूसरी बात होती ईश्वर। ईश्वर को हमारी भारतीय संस्कृति के जो 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाते हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो कैरिकुलम में है, उनका जो कोर्स बना हुआ है। और कोर्स भी बना हुआ नहीं है, बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट 55 धर्म दर्शनों में यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टडीज ऑफ कंपेरेटिव रिलीजियन के अंदर वो करते हैं। वो
सभी जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर एक परम सत्ता है जिसमें कोई दोष नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है, उसको परमात्मा कहा जाता है, उसको अद्वैत कहा जाता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है, उसको पुरुष कहा जाता है। अलग अलग जो है संस्कृतियों ने या अलग अलग धर्म दर्शनों ने अपने अपने अलग नाम दिए हैं। सांख्य इसको पुरुष बोलता है, और जो वेदांत है इसको अद्वैत बोलता है, और सनातन धर्म इसको ईश्वर कहता है, और जो जैन धर्म इसको परमात्मा कहता है। तो और जो अल्लाह कहता है जो है वो मुस्लिम धर्म है, जीसस क्राइस्ट कहता है, वो जो है वो एक क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है। तो अलग अलग जो उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन ईश्वर एक परम सत्ता है, सर्वगुण संपन्न है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो आइडियल है, हमारा जीवन का एक आदर्श है कि हमें वैसा बनना है, और वह भी एक अमूर्त सत्ता है। वो सत्ता हमें दिखाई नहीं देती है, उसके गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं और हम देख नहीं पाते हैं। वो हमारा एक आदर्श है। ये हो गया ईश्वर और सृष्टि। अब सृष्टि का संचालन कोई भी कार्य, घर होता है, घर का कोई संचालक होता है, ट्रेन होती है, ड्राइवर उसका संचालक होता है, और बस होती है, उसका भी ड्राइवर संचालक होता है, और जो किचन होती है उसका संचालक गृहिणी होती है, हर एक बिजनेसमैन होता है, उसका संचालक उसका सेठ होता है, फैक्ट्री होती है, उसका संचालन करने वाले उसके जनरल मैनेजर्स होते हैं। हर चीज का संचालक मतलब चलाने वाला, देख रेख करने वाला, और उसकी सारी सार संभाल करने वाला, उसकी मेंटेनेंस करने वाला, सबका सुपरविजन करने वाला संचालक कहलाता है।